नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान लाइब्रेरियन की वैकेंसी जो है सेकंड ग्रेड की आ चुकी है। तो हमारी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ भी चल रही है। आज जो है वन लाइनर की भी सीरीज़ जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें जो है मैं टोटल जो है 4000 जो है क्वेश्चनों को जो है सम्मिलित करूंगा। तो आई होप कि आपके लिए ये उपयोगी रहेगा। तो चैनल पे ज़रूर बने रहिए और शुरू से लेके लास्ट तक जो है देखिए। टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है मैं कवर करूँगा और बहुत जल्द यानी कि 40 वीडियो जो है मैं बना के आपके लिए प्रोवाइड जो है करवा दूँगा। आपको जो है ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चनों को। तो पहला प्रश्न आप जैसा कि देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन शब्द से बना हुआ है? तो लाइबर शब्द से बना हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो साफ समझ में न आए तो वीडियो के रेजोल्यूशन जो है 720 जो है कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के किस शब्द से बना है? तो लिब्रा से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया तथा कब किया था? तो मार्टिन श्रीनुत्तर ने 1908 में माफ़ कीजिए 1808 में किया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस पद का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग किसने किया था? तो एस.आर. रंगनाथन ने 1928 में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो एस.आर. रंगनाथन को कहा जाता है। दोस्तों, ये जो है हमारी वन लाइनर की जो सीरीज़ है इसमें मैं एडिशनल फैक्ट्स जो है नहीं बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव हमारे प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसमें एक प्रश्न से संबंधित हमारे कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको आप जाके जो है चैनल के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। RPSC के नाम से मैंने जो है बना रखा है उसे। वहाँ पे जो है मैं जो भी एडिशनल फैक्ट्स हैं वो मैं सब कुछ जो है वहाँ पे आपके लिए जो है प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो एक प्रश्न से मान के चलिए 6 से 7 जो है प्रश्न जो है आपके आराम से जो है वहाँ पे जो है बन जा रहे हैं। तो उसको जो है आप ज़रूर देखिए। तो आपको मैं प्ले लिस्ट का जो है नाम बता दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। प्ले लिस्ट का नाम है इतने प्लेलिस्ट में खुद जो है उस चीज़ को जो है भूल जा रहा हूँ। एक सेकंड रुक के रहिएगा, मैं तुरंत बता रहा हूँ, उसको देखना पड़ेगा। RPSC लाइब्रेरियन के नाम से जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है आप जाके देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, चल ग्रंथालय हेतु लिब्रासीन ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये शब्द है। पद किसने दिया था तथा कब दिया था? तो एस.आर. रंगनाथन ने जो है 1931 में दिया था। अगला प्रश्न है, लिब्रामेट्री की विचारधारा का विकास किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर रंगनाथन ने 1948 में किया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था तथा कब किया गया था? तो एस.आर. रंगनाथन द्वारा 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न है, जर्मन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से किसे जाना जाता है? तो WCB शेयर्स को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने प्रबंधन के कार्य को कितने भागों में जो है विभाजित किया है? तो 8 भागों में किया है। अगला प्रश्न है, NML का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है। अगला प्रश्न 12 नंबर है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी की शुरुआत कब हुई थी? तो 4 मई 2012 को हुई थी। अगला प्रश्न है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगला प्रश्न है 14 नंबर कह रहा है कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का उद्घाटन किसने किया था? तो प्रणब मुखर्जी जो है तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने किया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द किसने दिया था? तो कैल्विन मूर्स ने 1950 में दिया था। अगला प्रश्न है, पेपरलेस सोसाइटी शब्द का निर्माण किसने किया था? तो FW लंकास्टर ने किया था। 17 नंबर, सूचना साक्षरता शब्द का निर्माण किसने किया था? तो पॉल जुकोवर्सी ने 1974 में किया था। दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास समय का अभाव
सबके पास होता है, स्टूडेंट लाइफ में हम भी रह चुके हैं, तो समय का अभाव रहता है। इधर उधर की बात, वीडियो बहुत लंबी चौड़ी 2-2 घंटा की बनाने का कोई मतलब नहीं है। 100 प्रश्न जितना जल्दी हो सके आपके लिए प्रोवाइड कराना ही उद्देश्य रहेगा। अगला प्रश्न है, सूचना समाज की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो विलियम जे मार्टिन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना स्थानांतरण शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो बिस्मैन ने किया था। अगला प्रश्न है, सूचना सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो पाठक, पुस्तक, कर्मचारी। ये त्रिमूर्ति है, पाठक, पुस्तक, कर्मचारी। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछे जाते हैं। पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक संचार व भंडारण से है। अगला प्रश्न है, लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इजिप्ट के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेपायरस क्या होता है? तो पेपायरस एक मोटी कागज के समान वृक्ष सामग्री है जिसका उपयोग प्राचीन काल में लेखन सतह के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, विकास शून्य पुस्तकालय का अर्थ क्या है? तो विकास शून्य पुस्तकालय का अर्थ है कि जब पुस्तकालय में कोई पुस्तकों की आवश्यकता रही होगी मगर उसे खरीदा नहीं गया, ये विकास शून्य पुस्तकालय का मतलब यही है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय क्या कहलाता है? तो संसाधन सहभागिता कहलाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय भवन में पुस्तकालय अध्यक्ष के अतिरिक्त किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो वास्तु शास्त्र की रहती है। अगला प्रश्न है, संसाधन सहभागिता को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पुस्तकालय सहयोग के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, संसाधन सहभागिता किस रूप में हो सकता है? तो पुस्तकालय सेवाओं में, कार्यों में, सामग्रियों में हो सकता है। संसाधन सहभागिता ये तीनों में हो सकता है। इसमें अगर ऑब्जेक्ट में अगर आपको यूजर दे दे तो यूजर को संसाधन सहभागिता में नहीं शामिल किया जाता है। यूजर कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की प्राचीनतम पत्रिका है? तो लाइब्रेरी मिसलेनी। अगला प्रश्न है, और लाइब्रेरी मिसलेनी किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। ये W.A. बॉर्डन और डिकिंसन मेलवी डेवी के शिष्य थे। एक बड़ौदा में आए थे 1910 में, और एक पंजाब विश्वविद्यालय में आए थे। तो पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी का संपित माफ़ कीजिएगा, ये पंजाब द्वारा नहीं, ये W.A. बॉर्डन द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, एटलिस की 34वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो महेंद्रगढ़, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, मोतीवाल बेस्ट LIS टीचर अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो एटलिस करता है। अगला प्रश्न है, एटलिस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रकाशन की अवधि क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, LISERT का पूरा नाम क्या है? तो LIS एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला प्रश्न है, NAAC का यानी कि NAAC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल अचीवमेंट एंड अर्किटेशन काउंसिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन कौन करता है? तो NAAC करता है। अगला प्रश्न है, NAAC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न है, NAAC की स्थापना किसकी सिफारिशों के जवाब में की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, NAAC का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, NAAC की सामान्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो UGC का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, UGC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो धीरेंद्र पाल सिंह। अगला प्रश्न है, KLA का पूरा नाम क्या है? तो केरल लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जोकलाई का संबंध किससे है? तो समस्त पुस्तकालय संघों से है। अगला प्रश्न है, जोकलाई की बैठक किसकी अध्यक्षता के साथ होती है? तो ILA व ISLIC के साथ होती है। अगला प्रश्न है, भारत के सभी प्रकार के संघों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तो जोकलाई की गई थी। अगला प्रश्न है, जोकलाई की स्थापना किसने की थी? तो ILA, ISLIC व ITLIS ने किया था। ये तीनों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है, ILA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। अगला प्रश्न है, ILA की स्थापना कब हुई थी? तो 12-13 सितंबर 1933 को हुई थी। अगला प्रश्न,
आईएलए की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, आईएलए की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? तो 12 सितंबर 1933 को हुई थी। 51 नंबर है, आईएलए की स्थापना कब हुई थी? तो प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रॉयल एशियाटिक हॉल कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ यानी कि IAL का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो M.O. थॉमस। अगला प्रश्न है, M.O. थॉमस ILA का अध्यक्ष कब बने? तो 1933 से 1937 तक। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष कौन था? तो AC भुल्लर थे। अगला प्रश्न है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA का प्रथम सचिव कौन था? तो KM असदुल्ला। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी लाइब्रेरियन के एग्जाम में आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को जो है मैंने वन लाइनर के रूप में जो है कन्वर्ट कर दिया है, बस और कुछ नहीं है, ये प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, ILA का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो मुखर्जी नगर दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, ILA का पहले स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है, ILA का इफ्ला का सदस्य कब बना? तो 1957 में। अगला प्रश्न है, ILA फिड का सदस्य कब बना? तो 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर, ILA का आजीवन सदस्य कौन था? तो S.R. रंगनाथन। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ की जो है प्रथम पत्रिका कौन सी थी? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है, ILA की पत्रिका लाइब्रेरी बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी बुलेटिन को कब बंद कर दिया गया? तो 1946 में। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूर्व नाम क्या था? तो लाइब्रेरी बुलेटिन। अगला प्रश्न है, अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न है, अबगिला को बंद कब से कर दिया गया? तो 1953 से। अगला प्रश्न है, अबगिला का पूरा नाम क्या है? तो NLS बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ ILA। अगला प्रश्न है, ILA की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई? तो 1984 में। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है, ILA बुलेटिन का नया नाम परिवर्तित करके जिला बुलेटिन कब कर दिया गया? तो 2011 में कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला का पूरा नाम क्या है? तो जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन है। अगला प्रश्न है, जनरल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन बुलेटिन का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की आधिकारिक पत्रिका का क्या नाम है? तो जिला है। अगला प्रश्न है, जिला बुलेटिन क्या है? तो एक सहकर्मी समीक्षा पत्रिका है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ ILA की कौन सी पत्रिका उच्च गुणवत्ता वाले शोध लेख प्रकाशित करता है? तो जिला बुलेटिन में। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ILA का अध्यक्ष कब बने? तो 1944 से 1953 तक। अगला प्रश्न है, ILA का वर्तमान में यानी कि जब इसे टाइपिंग किया गया था 15/2/2023 का अध्यक्ष जो है कौन है? तो डॉक्टर मोहन राम भाऊ खरदे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में ILA न्यूज़लेटर का मुख्य संपादक कौन है? तो मुलजिम मुश्तक। अगला प्रश्न है, ILA की नवीनतम कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई थी? तो 4 से 9 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1912 में। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी की आवृत्ति क्या थी? तो त्रैमासिक। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी मिसलेनी पत्रिका किन भाषाओं में प्रकाशित हुई थी? तो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, UK में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन सा था? तो लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। अगला प्रश्न है, USA में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम स्कूल कौन था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, ई बुक का ऑथर कौन है? तो स्टीफन किंग। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था? तो SR रंगनाथन मॉडल के द्वारा जो है तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कब तैयार किया था? तो 30 दिसंबर 1930 को। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने कहाँ जो है पारित किया था? तो बनारस में अखिल भारतीय जो है सम्मेलन जो है हुआ था उसमें। अगला प्रश्न है, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को रंगनाथन ने किस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था? तो ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो कि वाराणसी में
हुआ था। अगला प्रश्न है आईएलए ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो 1991 में। अगला प्रश्न है प्रथम अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बनारस में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में कितनी बार संशोधन किया? 2 बार में। अगला प्रश्न है रंगनाथन ने मॉडल लाइब्रेरी एक्ट में 2 बार संशोधन कब कब किया? तो 1957 और एक 1972 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन का मॉडल लाइब्रेरी बिल पश्चिम बंगाल की विधायिका में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1931 में। अगला प्रश्न है रंगनाथन के मॉडल लाइब्रेरी बिल को मद्रास की विधायिका में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1933 में। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर वेल्गा वेनकाटिल्व ने की थी। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी बिल की स्थापना किसने की थी, कब की थी? तो 3 जून 1889 में। अगला प्रश्न है मॉडल लाइब्रेरी बिल में कितनी बार संशोधन किया गया? तो 3 बार। कब कब? तो पहला संशोधन 95 में हुआ था, फिर 2000 में हुआ था, फिर 2005 में हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न है यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना किसने की थी? तो SR रंगनाथन ने की थी। दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो है दोस्तों अगर ये 4000 प्रश्नों की सीरीज़ आपको जो है चाहिए तो आप जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है फ़ोन करके जो है टेलीग्राम पे आप मेरे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है मैं लिंक जो है आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ पे इसे जो है 100 रुपीज़ माफ़ कीजिएगा 100 रुपीज़ दे के जो है ये 4000 प्रश्नों की सीरीज को जो है ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, माफ़ कीजिए, चलिए जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।